Assalamualaikum dear students, welcome to my new YouTube channel MW Nimetra 10th क्लास की जो न्यू बुक है 2026 की, उस पर हम डिस्कशन कर रहे हैं। मैं अपने चैनल पर आपको सेपरेट वीडियोस प्रोवाइड करूंगी, एग्जाम्पल पर, डेफिनेशन पर, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पर, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव शॉर्ट लॉन्ग हर चीज़ पर आपको सेपरेट वीडियो बना कर दूंगी। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वो आपको इस तरह से हाईलाइट्स करवाऊंगी। नहीं, मैंने हर क्वेश्चन की और हर चैप्टर के बताए हैं। आज हमने इसकी डिस्कस करनी है। एक्सरसाइज नंबर 1.3, एक्सरसाइज नंबर 1.1 और 1.2 पर मैं कंप्लीट वीडियो बना चुकी हूँ, पर मैंने उसको स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ आपको पीछे समझाई है। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो मेरे यूट्यूब चैनल पर एक प्लेलिस्ट है 10th क्लास मैथ न्यू बुक 2026 के नाम से, आप वहाँ पर जाएं, उसको विजिट करें और आपको जौन सी वीडियो देखनी हो आप वो देख लीजिएगा। अब इस एक्सरसाइज नंबर 1.3 का हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, उसमें वो कहता है फाइंड द मॉडुलस ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर। एक्सरसाइज 1.3 करवाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एक्सरसाइज 1.3 में सोल्व होंगे। सबसे पहले आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मॉडुलस, ये मैं आपको पहले समझा दूँ। मॉडुलस मीन्स हम किसी भी वैल्यू का जब मॉडुलस लेते हैं उसमें दो वैल्यू होती है। अंडर रूट के अंदर दो वैल्यू, ये अंडर रूट साइन है, अंडर रूट साइन के अंदर दो वैल्यू होगी, इस तरह से बीच में प्लस साइन आएगा। इस तरह से मॉडुलस ऐसे लेना है, इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर ले लेना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको दो वैल्यू दी है a प्लस बी अयोटा, a प्लस बी अयोटा दी है। कंसीडर कर ले a की जगह 4 दिया है, b की जगह 6 दिया है, 4 प्लस 6 अयोटा। अगर उन्होंने बोला इसका मॉडुलस लें तो हमने क्या करना है, अंडर रूट पर 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, इस तरह से। जैसे z a प्लस बी अयोटा है, इसका जब मॉडुलस लेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और मॉडुलस का साइन है ये वाला। वैल्यू के ऊपर जब स्क्वायर लेते हैं उनके ऊपर ये वाला साइन डाल देते हैं। जैसे हमने z था, z का मॉडुलस लिया, इसके साइड पे मॉडुलस का साइन आ चुका। नो, यह है कॉन्जुगेट। इसके ऊपर जो ये लाइन है इसको हम बार कहते हैं, इसमें कोई भी वैल्यूज आ सकती है। इसका साइन ये वाला, ये देख लेंगे बार है, इसको कॉन्जुगेट मैंने लिखा नहीं है, आप लिख लीजिएगा। अब फॉर एग्जाम्पल कॉन्जुगेट कैसे सोल्व करने हैं, जो अयोटा वाली वैल्यू होती है इमेजिनरी पार्ट, मतलब वो जिसमें अयोटा हो, अयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज कर देना। अगर प्लस होगा तो माइनस में लिख देंगे, अगर माइनस होगा तो आपने प्लस में लिख देना। जैसे है मैंने अब फॉर एग्जांपल आपको बताया है कि x इक्वल टू a प्लस बी अयोटा, ये मैंने अपनी तरफ से एग्जांपल लिख दी। अब जो साइन होते हैं वो हम लेफ्ट साइड वाला देखते हैं। यहाँ पर a के साथ साइन है प्लस, b अयोटा के साथ है प्लस। जब इसका हम कॉन्जुगेट लेंगे इसके ऊपर बार आ जाएगी, x पे बार, जब इसका कॉन्जुगेट लिया बार हटाएंगे तो अयोटा वाली वैल्यू का साइन अगर प्लस था तो माइनस हो जाएगा, माइनस था तो प्लस हो जाएगा। एक और नंबर से एग्जाम्पल लूँ, जैसे है 6 प्लस 7 अयोटा। अगर वो हमें कह दे कि इसका कॉन्जुगेट लें तो हमने इसका कॉन्जुगेट लेने के लिए क्या करना है, x इक्वल टू 6 माइनस 7 अयोटा। अयोटा वाली वैल्यू का हम साइन चेंज कर देंगे। उसके बाद एक हमने यहाँ पे ये भी यूज़ करना है, किसी वैल्यू के साथ हमें माइनस साइन की जब ज़रूरत पड़ेगी, इसमें तो मैंने आपको सिर्फ बताया अयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज करना है। अब y है, अगर हमें किसी में ज़रूरत पड़ेगी माइनस y की तो a वाली वैल्यू का भी साइन चेंज करेंगे, b वाली वैल्यू का भी साइन चेंज करेंगे। अगर यहाँ पे प्लस था तो माइनस, प्लस था तो माइनस। इसी तरह किसी भी वैल्यू से पहले जब माइनस आ जाएगा, रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों के साइन हम चेंज करेंगे। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन्हीं की बेस पर ये पूरी एक्सरसाइज नंबर 1.3 सोल्व होगी। अब इस तरह हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में वो कहता है फाइंड द मॉडुलस ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स नंबर को हम z से लिखते हैं, ठीक है, ये याद रखिए। कम्प्लेक्स नंबर को हम z से लिखते हैं। तो उसमें पहला सवाल है 4 प्लस 3 अयोटा। इसका उन्होंने कोई भी नाम नहीं दिया तो हम कह देते हैं लेट z इक्वल टू 4 प्लस 3 अयोटा। z को 4 प्लस 3 अयोटा की इक्वल कर दिया। अभी मैंने आपको बताया मॉडुलस लेने का, मॉडुलस का साइन दिया था, और मॉडुलस लेने के लिए a और b दोनों वैल्यू का स्क्वायर ले लेते हैं। कंसीडर करें यहाँ पर a की वैल्यू है 4, सो यहाँ पर b की वैल्यू है 3। अयोटा नहीं लिखेंगे इसमें, ये याद रखिएगा। जब z का मॉडुलस लेंगे, ये मॉडुलस का साइन आ जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक है। अब x की वैल्यू, सॉरी यहाँ पे x, यहाँ पर x की वैल्यू है 4 का स्क्वायर, y की वैल्यू है 3 का स्क्वायर।
x की जगह 4 लिख दिया, y की जगह यहाँ पर 3 लिख दिया। जब 4 का स्क्वायर किसी वैल्यू पर जब स्क्वायर होता है उसका मतलब वो वैल्यू अपनी ही वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रही होती है। 4 4 ज़ा 16, 4 4 ज़ा 16 आ गया। अब 3 3 ज़ा 9 आ गया। जब इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास आ गया 25। 25 का अंडर रूट लेंगे तो आंसर आ जाएगा 5 ही। कैलकुलेटर पर सोल्व कर लीजिएगा। अब इसका है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में अभी याद रखिएगा कि मॉडुलस के अंदर जो भी हम जब मॉडुलस लेंगे अंदर माइनस साइन होगा तो बाई स्क्वायर की वजह से प्लस हो जाएगा। किसी भी वैल्यू के अंदर जब माइनस साइन हो, बाई इवन नंबर हो, इवन नंबर उसको कहते हैं जो 2 पे डिवाइड हो जाए। बाई इवन नंबर हो तो साइन चेंज तो माइनस साइन प्लस में जाके कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें हमने पहले इस वैल्यू को नाम दे दिया z इज इक्वल टू -5 -4 आयोटा। ठीक है, अब मॉडुलस लेना है z का। जो मॉडुलस या मॉडुलस लेने का क्या तरीका कार है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर x की वैल्यू है हमारे पास -5 और यहाँ पर y की वैल्यू है हमारे पास -4। यहाँ पे x की जगह -5 का स्क्वायर लिखिए, y की जगह -4 का स्क्वायर लिखिए। ठीक है, जब -5 का स्क्वायर लेंगे, अब ये देखिए -5 का स्क्वायर लेना, -5 का स्क्वायर, ये स्क्वायर की वजह से ये माइनस साइन तो पहले प्लस हो गया। 5 का जब स्क्वायर लेंगे 5 5 ज़ा 25 तो प्लस 25 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस 25 -4 का स्क्वायर लेंगे तो 16। 25 और 16 को जब ऐड करेंगे तो 41। 41 का जब अंडर रूट के अंदर लिख देंगे, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 41 ही रहेगा। यहाँ तो पॉइंट में आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसका है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है 3/5 -4/5 आयोटा। हमने सबसे पहला स्टेप क्या करना, लेट z इक्वल टू 3/5 -4/5 आयोटा। इस वैल्यू को, इस पूरी वैल्यू को हमने z का नाम दे दिया। अब मॉडुलस का फॉर्मूला लगाना है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। x की वैल्यू यहाँ पर है हमारे पास 3/5 और y की वैल्यू हमारे पास 4/5। ठीक है, -4/5। जब मॉडुलस लेंगे x की जगह क्या लिख दिया हमने 3/5 और y की जगह हमने क्या लिख दिया -4/5। अब इसका कैसे करेंगे ये देखिए, 3 3 ज़ा 9 5 5 ज़ा 25। ये इस तरह से वैल्यू लिखिए हमारे पास 3/5 का स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर लेंगे 3 3 ज़ा ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर मल्टीप्लाई खुद से, 5 वाली वैल्यू को उसी से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 3 ज़ा 9 5 5 ज़ा 25। ये मैंने आपको डिटेल से बता दिया इस तरह। अब इसका 4 ये स्केयर की वजह से माइनस साइन प्लस हो जाएगा। 4 का जब स्केयर लेंगे हम तो आंसर आ जाएगा 16। 5 का स्केयर लेंगे तो 25। अब इन दोनों का हमने एलसीएम लेना है। एलसीएम क्या आ रहा है इसका 25। जब नीचे जो सेम वैल्यू है सो इसका एलसीएम लेंगे, नीचे वैल्यू सेम हो तो ऊपर वाली वैल्यू भी वैसे की वैसे ही आ जाएंगी। 9 और 16 को जब आपस में प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 25। 25 कट गया आपस में। जब पूरी वैल्यू कुछ काटी जाए तो पीछे 1 रह जाता है। अंडर रूट के अंदर क्या रह गया 1, अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 का क्यूब, ये सब किसके इक्वल होते हैं 1 के। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। ये है इसका हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 -√2 -√3 आयोटा। ये मैंने मॉडुलस का फिर से वही दोबारा लिखा है जो मैंने आपको पीछे समझाया था। जैसे मॉडुलस a प्लस बी आयोटा है, इसका मॉडुलस लेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और ये वो है कि मॉडुलस की जगह हमने -z लेना होता तो दोनों के साइन हमारे पास चेंज हो जाते। सबसे पहला स्टेप, इस पूरी वैल्यू को हम नाम दे देंगे z का। z किसकी इक्वल है -√2 -√3 आयोटा। ठीक है, जब इसका हम मॉडुलस लेंगे तो अब यहाँ पर x की वैल्यू है हमारे पास -√2, y की वैल्यू है हमारे पास -√3। जब इसका हम मॉडुलस लेंगे तो ये वाला स्क्वायर इससे कट जाता है। अंडर रूट के किसके इक्वल होता है 1/2 के। आप किसी वैल्यू के ऊपर ये लिखें 1/2 और ये 2 आपस में कट जाता है, इसीलिए अंडर रूट और 2 आपस में कट गए क्योंकि अंडर रूट 1/2 था और 2 इनकी कटिंग हो जाती है तो ये आपस में कट गए। ये स्क्वायर की वजह से माइनस साइन प्लस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ये माइनस साइन प्लस में कन्वर्ट हो गया। अंडर रूट और 2 आपस में कट गए तो ये 3 आ गया। 3 और 2 को जब बैक दिया 5 तो ये हमारे पास अंडर रूट 5 आंसर आ गया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1
उम्मीद है आपको इसकी अच्छे से समझ आ चुकी होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में मेरे से पूछ सकते हैं और मेरी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जहां पर मैं आपको वो डिटेल से प्रोवाइड करूंगी सेपरेट वीडियो। हर चैप्टर की एग्जांपल भी दूंगी, डेफिनेशन भी बताऊंगी। बोर्ड का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव पेपर जो आएगा वो आपके साथ शेयर करूंगी। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।